दोस्तों 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए 27 अगस्त के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। ये सब इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। DRDO के बारे में इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है DRDO ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 31वें व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है असगर बजाहत को। असगर बजाहत का नाटक महाबली मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। ये व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में साहित्यिक रचनाओं के लिए भारतीयों को दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो शुरू की है जर्मनी ने। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा जर्मनी ने शुरू की है। दुनिया में यह पहली हरित रेल सेवा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि यह जर्मनी के शहर लोअर सैक्सनी में यह सेवा शुरू की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन के इस बेड़े पर करीब 9.3 करोड़ यूरो का खर्च आया है। इसकी मदद से हर साल 4,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका जा सकेगा। जर्मनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वाल्टर स्टीरमियर है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। आगे देख लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेज होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट को जो राइट्स उपलब्ध हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो उसका बुंडस्टैग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला समानता दिवस वुमेन्स इक्वालिटी डे 2022 कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को मनाया गया है। यह हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं को समान अधिकार देना इसका उद्देश्य है, ताकि महिलाएं समाज के साथ ही देश और विश्व के निर्माण में अपना अधिकतम योगदान दे सके। इसका महिला समानता दिवस का थीम था सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एंजेला मर्केल, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर रही हैं। अगला देख लेते हैं। इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। आधिकारिक तौर पर इसे
फेलिक्स हॉफेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में हम इसे यूनेस्को शांति पुरस्कार कहते हैं। से आधिकारिक तौर पर इसे फेलिक्स हॉफेट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। तब से यह प्रत्येक वर्ष किसी व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है विश्व शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो यह 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसके अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग में के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड और लोगो तथा अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी, जबकि शेष 2/3 भाग पर भारत ब्रांड और पीएम बीजेपी का लोगो दिखाना होगा, ताकि इससे किसानों को पता चल सके कि यह केंद्र के द्वारा सब्सिडी वाला उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA है। सदस्य देश 190 हैं। इसकी वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह दक्षिण कोरिया है, जिसका 2021 में प्रजनन दर 0.884 था और 2022 में 0.81 हो गया है घटकर। अमेरिका का प्रजनन दर 1.66 है और जापान का 1.37। वहीं भारत का भी घटकर 2.2 से घटकर 2.0 हुआ है। प्रजनन दर होता है प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला से पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। आगे देखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? यानी कि अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुण जेटली जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इसका विमोचन किया गया है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह 4 जोन में आयोजित किया जाएगा, गुवाहाटी, त्रिशूर, देहरादून और अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मोहाली, चंडीगढ़ में किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।